हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट है 30 सितंबर 2020 की और सब्जेक्ट है बेटा इसका साइंस। और वर्कशीट ये क्लास 8 के लिए है। इस वर्कशीट में बेटा आपको अपना स्टूडेंट नेम, अपना नाम लिखना है, टीचर्स नेम, अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वर्कशीट है बेटा। इससे पहले भी हम 3 वर्कशीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। ही वाज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड वॉमिटिंग। जो पिंकी का भाई है उसको पिछली रात तेज बुखार हो गया और उसके पेट में दर्द और वॉमिटिंग भी उसको हो रही हैं। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी मम्मी जो है उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू गिवन। डॉक्टर ने कहा कि उसको एंटीबायोटिक की टैबलेट या उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है और उसको देने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया से और फंगस से ये बनाई जाती हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जो हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं उनको, उन बीमारियों के जो क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल में डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम प्लांट्स होते हैं पौधे और एनिमल्स जंतुओं में भी इन एंटीबायोटिक्स की हेल्प से बीमारियों पर उनके कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे हम मनुष्यों में कर सकते हैं उनकी बीमारियों पर कंट्रोल, उसी प्रकार प्लांट्स में और एनिमल्स में भी कर सकते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की, खोज की और उसका नाम था पेनिसिलिन। You must have heard about pulse polio वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आप सभी ने पल्स पोलियो की वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन जो है न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में उनके बारे में सुना होगा। इस समय बेटा कोरोना चल रहा है तो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए सब देश प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और कोरोना और पोलियो की वैक्सीन तो आप काफ़ी समय से सुनते आ रही हैं। छोटे बच्चों को 5 साल तक की एज वाले बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, दवाई पिलाई जाती है। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है बेटा उसमें जो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और डेड होते हैं उनको हमारी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में जो होने वाली डिजीज़ हैं उनकी क्या प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सके, एंटीबॉडीज़ उत्पन्न कर सके और जिससे वो हमारे शरीर की फिर रक्षा कर सके। This helps the body to prepare its defense mechanism to be able to fight against disease in future, thus makes us immune against the disease. इनकी हेल्प से जो हमारी बॉडी है वो डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार कर लेती है, यानी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती है हमारा शरीर, और फिर जिससे दोबारा ये बीमारी हमारे शरीर में ना हो। तो जिस चीज़ की वैक्सीन दी जाती है उस वैक्सीन से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं और वो किसी भी बीमारी से, किसी भी नहीं बेटा, जिस बीमारी की वो वैक्सीन दी जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम
मजबूत हो जाता है, जिससे हमें कभी फ्यूचर में वो बीमारी ना हो। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज टू सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यंग एज में क्या दिया जाता है, वैक्सीन किया जाता है, सबको दवाई पिलाई जाती है, वैक्सीन दी जाती है, जिससे उनकी बॉडी भविष्य में फ्यूचर में होने वाली जो भी बीमारियां हैं वो उनको ना हो और वो उनकी बॉडी उनसे लड़ने में प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की और फर्स्ट टाइम उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की। स्मॉल पॉक्स तो सब जानते हैं बेटा, स्मॉल पॉक्स तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर में रेड कलर के। क्वेश्चन टाइम, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। तो हमने अभी पढ़ा है कि क्वेश्चन 1 में कि एंटीबायोटिक्स क्या है, तो देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। यहाँ पे आंसर है इसका बेटा ऊपर। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किससे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया और फंगस से तैयार की जाती हैं। और दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लाइन भी बेटा आप इसमें लिख सकते, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर है बेटा कि एंटीबायोटिक को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सेकंड आंसर हो जाएगा द फर्स्ट एंटीबायोटिक was discovered by Alexander Fleming, या आप पूरा भी लिख सकते हैं, पेंसिलिन was the first antibiotic discovered the Alexander Fleming। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा। थर्ड का आंसर है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, कि एंटीबायोटिक जो है वो वर्क कैसे करती है, कैसे हमारे शरीर में वो काम करती है। आंसर है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं वो हमारे शरीर में क्या करती हैं, जो हमारे अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज हैं बीमारी के, उनको किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। तो बेटा यहाँ से इनका आंसर आ जाएगा कि ये एक कैपिटल आ जाएगा बेटा, एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं उनको एंटीबायोटिक क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वैक्सीनेशन, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। कि वैक्सीनेशन क्या है और अपने पेरेंट्स से आप पूछिए कि आपको जो वैक्सीन्स दी गई हैं बचपन में उनके आप नाम लिखिए। तो वैक्सीनेशन क्या है बेटा, वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड ऑफ इनेटिव ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। और फोर्थ क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ और पूछी है कि उन्होंने उनके नाम भी पूछे हैं, किसके, वैक्सीन्स के जो आपको बचपन में दी गई हैं। आप पेरेंट्स से पूछिए कौन कौन से नाम हैं उनके, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से नाम हैं। फर्स्ट है आपकी सबसे पहले दी जाती है BCG, फिर DPT जिसे हिंदी में डिप्थीरिया बोलते हैं, DPT का वैक्सीन लगती है। उसके बाद पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पोलियो सभी बच्चों ने 5 ईयर तक पोलियो की दवाई खूब पी है। उसके बाद हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन होती है बेटा। तो ये सारे वैक्सीन के नाम हैं, आप एक्सेट्रा लिख दीजिए आगे। ओके, तो बेटा ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।